नमस्कार, द पेन डाउन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वैशाली जौहरी। लोक संगीत कहते हैं अलिखित दस्तावेज होते हैं। जीवन का सुख दुख, हर्ष उल्लास, भक्ति, हमारे संस्कार, रीति नीति और किसी भी क्षेत्र विशेष की चलित परंपराएं लोक संगीत का जीता जागता प्रमाण होते हैं और लोक कला शास्त्रीय कलाओं की जननी होती है। और अगर आप लोक संगीत सुनना पसंद करते हैं, लोक संगीत प्रेमी हैं, तो आपने प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव का नाम तो ज़रूर सुना होगा, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत से लेकर भजन, गीत, कजरी, सोहर, हर तरह के गीतों को बखूबी गाया और संगीत के क्षेत्र में कुछ अलग ही कर दिखाया। संगीत के प्रति इनकी शिक्षा की फेहरिस्त बड़ी लंबी है। शास्त्रीय संगीत हो, उपशास्त्रीय संगीत या लोक संगीत, अपनी विशिष्ट गायन शैली के माध्यम से इन्होंने एक लंबा अरसा अवध के संगीत को दिया। इनके रचित लोकगीत हमें कुछ फिल्मों में भी सुनने को मिलते हैं। कवन रंग हो नदी तोर बिरन, अब के बरस भेज भैया को बाबू, अब के बरस भेज भैया को बाबुल। 93 साल की प्रखर व्यक्तित्व की धनी कमला श्रीवास्तव, जिन्होंने अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित किया। उन्होंने लोकगीतों की कई किताबें भी लिखी। उम्र के आखिरी पड़ाव तक उनकी गायकी का जज्बा इतना बुलंद था कि 16 साल के गायक भी उनके सामने टिक नहीं पाते थे। खुद ही हारमोनियम पर उंगलियां फिराती और खुद ही गाती रहीं। 1 सितंबर साल 1933 को जन्मी कमला श्रीवास्तव ने बेटियों के लिए सोहर लिखने की शुरुआत उस दौर में की जब सिर्फ बेटों के जन्म पर ही सोहर गाने की परंपरा थी। उन्होंने इस परंपरा को तोड़ा, उन्हें काफी वाहवाही मिली। फिर क्या था, उन्होंने बेटियों के लिए कई गीत रच डाले। एक लंबे समय तक प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और श्रीलंका रेडियो पर अपना संगीत सुनाती रहीं, अपने गीत गाती रहीं और अपने हुनर से सभी संगीत प्रेमियों का दिल जीतती रही हैं। साल 2010 में उनकी लिखी पुस्तक गीत वाटिका प्रकाशित हुई, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार यश भारती से उन्हें अलंकृत किया गया। लखनऊ की सांस्कृतिक विरासत को आकार देने वाली कमला श्रीवास्तव हमेशा अपने ज्ञान को सर्वोत्तम सरल तरीके से लोगों के बीच साझा करना पसंद करती थीं। कमला श्रीवास्तव समय से बहुत आगे थी, क्योंकि वो उस दौर की गायिकाओं में से एक थी जिस दौर में गायन आज की तरह इतना लोकप्रिय नहीं था। 4 फरवरी 2024 को हृदय गति रुकने के कारण कमला श्रीवास्तव हमेशा के लिए मौन हो गईं। उनका न रहना एक अपूर्णीय क्षति है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। तो इसी भी तरह के और अपडेट्स के लिए देखते रहिए चैनल द पेन डाउन। दीजिए अनुमति डॉक्टर वैशाली जौहरी को नमस्कार।